आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। तिलू रतौली एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण समारोह में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना और लगातार महिला उत्थान के लिए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम करने वाली उत्तराखंड सरकार में अनेक विभाग जिनके पास हैं, ऐसी हमारी कैबिनेट मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, राजपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक और बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय खजानदास जी, विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार यादव जी, निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग श्री बंसीलाल राणा जी, एवं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे अतिथिगण। मैं देख रहा हूँ वहाँ जैन नौटियाल जी, विमला नौटियाल जी बैठे, मेरी नजर उनका पड़ गई बहुत पीछे। ये हमारे आयुष विभाग में अध्यक्ष हैं, उसमें देखिए कैसे साधारण रहकर वहाँ पीछे बैठे हुए। तिलू रतौली पुरस्कार एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सभी मेरी बहनें, मीडिया के सभी मित्र, उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले तो आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से पधारी हमारी समस्त मातृशक्ति का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर हम विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 13 मातृशक्ति की प्रतीक हमारी महिलाएं, जिनको हम तिलू रतौली पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ ही 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए आज यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं तिलू रतौली पुरस्कार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार प्राप्त कर रही आप सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी का मातृशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं महान वीरांगना तिलू रतौली जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में अपने रण कौशल द्वारा अपने विरोधियों को परास्त किया था। और जिस उम्र में, जैसा अभी रेखा जी ने कहा, हमारे चंद्रेश जी ने कहा यहाँ पर, कि जिस उम्र में खेलना कूदना और पढ़ना सीखते हैं, उसी उम्र में इस वीरांगना ने अदम्य साहस, वीरता और रण कौशल का परिचय दिया। यदि मैं अपूर्व शौर्य, संकल्प और साहस की धनी वीरांगना तिलू रतौली को उत्तराखंड की यदि झांसी की रानी कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सबको पता है, वैसे तो ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को ये तिलू रतौली जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। परंतु इस वर्ष आपने देखा पूरे प्रदेश के अंदर बहुत भीषण आपदा आई हुई है और कोई जनपद ऐसा नहीं है कि जो जनपद आपदा से ग्रस्त न हो। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर मैं एक तरफ से बात करूं तो 5 अगस्त को आई भीषण आपदा धराली गांव नगर पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ गया। और उसके बाद लगातार मैं उत्तरकाशी के ही श्याना चट्टी में जिस प्रकार से मलबा आने के कारण से जल भराव हुआ है, लगभग 25-30 फुट
पानी आ गया, होटल की तीसरी मंजिल पर भी पानी आ गया, मैं वहां भी गया था। आप थराली हो, चमोली जनपद का थराली, चेपड़ो, रुद्रप्रयाग में चखोली से लेकर गुप्तकाशी के आसपास के क्षेत्रों में भीषण आपदा आई है। भिलंगना में कल भी भारी बारिश से काफी तबाही हुई है, बादल फटने से। बागेश्वर जनपद में बात करें तो जान माल की बड़ी हानि हुई है। पिथौरागढ़ है, चंपावत है, नैनीताल है। हमारा कोई जनपद, पौड़ी जनपद में हमारा पैठानी के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से आपदाग्रस्त हो गया। मैं किसी भी जनपद की बात करूं तो कोई जनपद बचा नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो या नैनीताल का कुछ हिस्सा हो, सभी जगह भारी जल भरा हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही मैं हरिद्वार के लक्सर के सीमांत क्षेत्र गंगदासपुर गांव में गया था। 10-10 फुट पानी भर गया था। वहां जाने के लिए स्थान नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल आने के लिए भी ट्रैक्टरों में लाना पड़ रहा है उनको। वो भी ट्रैक्टर भी कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं, जिसके 4x4 का जो ट्रैक्टर होता है, अर्जुन ट्रैक्टर। मैंने भी पहली बार पूछा उनसे कि ये कौन सा ट्रैक्टर है जो 4x4 इतना पानी में चल रहा है। तो अर्जुन ट्रैक्टर, जिसके सिलेंडर भी बड़े मजबूत होते हैं। तो मैंने कहा ये पानी में कितना चलता है? तो उन्होंने कहा कि इसका इंजन तक भी पानी आ जाता है तो भी ये चलता रहता है। उन ट्रैक्टरों से जो है वहां पर बच्चों का आवागमन किया जा रहा है। बहुत विषम परिस्थितियां हैं। अनेक जगह पर सड़कें टूट गई हैं, लैंडस्लाइड हो गया है। सरकारी मकान, निजी मकान, हमारे बिजली की लाइनें, बिजली घर, पेयजल लाइनें सभी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। पुल कई जगह पर ध्वस्त हो गए। मलारी को जाने वाला पुल ध्वस्त हो गया है। हमारे थराली क्षेत्र में कई जगह पर जो है पुल ध्वस्त हो गया। सड़कें जो है संपर्क मार्ग कट गया है। उन सभी पर काम कर रहे हैं। ऐसे समय में हम प्रदेशवासियों के साथ हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी एक एक व्यक्ति आपदा से पीड़ित है उसकी हम हर संभव मदद करें। जहां मदद के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरा प्रशासन काम कर रहा है, हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी सरकार के लोग भी, हमारे मंत्रीगण भी, विधायक भी, सभी समय समय पर हमारे जनप्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं। राहत शिविर बनाए गए हैं। उन शिविरों में जितने भी लोग आ रहे हैं, हमारा प्रयास है कि उनको किसी भी प्रकार का जो जरूरी सामान, जरूरी उनके जीवन के लिए जरूरी है, वो सभी वहां पर उपलब्ध हो। जो सहायताएं हैं वो हम कर रहे हैं। तात्कालिक रूप से हमने जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको तत्कालिक रूप से 5 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त, पहले मतलब शुरुआत में ही हमने देने का इस बार प्रावधान किया है। आगे उनके पुनर्वास इत्यादि आदि की सभी संबंधों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी हमको पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। पूरे राज्य की स्थिति के बारे में वो चिंता करते हुए हर संभव उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, मदद भी दिया है। आपने देखा होगा धराली क्षेत्र में चाहे सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर हो, चाहे सेना का MI हेलीकॉप्टर हो, तत्काल वहां पर हमको उपलब्ध कराया, जिसके कारण से हम 3 दिनों में ही हम 1300 के लगभग जो हमारे स्थानीय लोग थे, जो पूरे देश भर के आए हुए श्रद्धालु थे, जो गंगोत्री की यात्रा पर आए थे, उन सभी को हम सुरक्षित बाहर निकाल पाए। और सच में आपदा बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी आपदा थी, लेकिन समय पर सब प्रकार से साधन उपलब्ध हो गए, सब प्रकार से सहायता पहुंच गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं लगातार 3-4 दिनों तक वहां रहा और रक्षाबंधन के एक दिन पहले 8 तारीख को, 9 तारीख को रक्षाबंधन था। तो एक बहन जो गुजरात से आई थी, उन्होंने मुझे देखते ही अपना जो दुपट्टा रखा हुआ था, उन्होंने कहा कि भैया रक्षाबंधन है, आपने, आपकी सरकार ने, यहाँ के लोगों ने जो हमारी मदद की है, हमारी जान बचाई है, मैं क्या इसको फाड़ के आपको रक्षाबंधन बांध सकती हूँ? तो मैं सच बताऊं
तो मैंने अपने भावनाओं पर बमुश्किल कंट्रोल किया और मैंने उनकी तरफ नजर भी नहीं मिला पाया। एक अलग प्रकार का दृश्य। और संतोष इस बात का हुआ कि उस दिन जब मैं धराली गांव में उतर रहा था तो लौटते समय मुझे कम से कम 200-300 लोग जो देश के विभिन्न कोनों से आए हुए थे, वो रास्ते में थोड़ा पैदल भी उस दिन चलना पड़ रहा था क्योंकि धराली से उनको जो है मुखुआ तक पैदल आना पड़ रहा था। खड़ी चढ़ाई थी। उस खड़ी चढ़ाई में चढ़ते वक्त और उतरते वक्त मुझे जब लोग मिले, हर एक के आंखों में आंसू भी थे, हर एक के आंखों में आंसू थे। और वो आंसू इस बात के थे कि हमको समय पर जो है यहां से निकाला गया, सुरक्षित निकाला गया। और अपने आप में उनका संतोष था और उनके सबको देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। इसलिए ये सम्मान समारोह आज हो रहा है। अभी भी पूरी स्थिति हमारे राज्य के अंदर आपदा की है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम सब पर कृपा करेंगे और आगे स्थितियां हमारी सामान्य होंगी। बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नारी तू नारायणी के मंत्र के साथ मातृशक्ति के कल्याण एवं उनके सशक्तिकरण के लिए हम निरंतर संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। चाहे वो महिलाओं को आज संसद और विधानसभाओं में 33% की आरक्षण को मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, इसके द्वारा बेटियों को शिक्षा सुरक्षा की प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना द्वारा महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजनाओं के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो। ऐसे अनेकों निर्णय के माध्यम से आदरणीय मोदी जी के मातृशक्ति का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने जहां नारी शक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु राज्य में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। और रेखा जी ने कहा कि ये एक सामान्य कार्य नहीं था। और हमने देखा है, मैंने अपनी माँ को देखा है, अपने आसपास की अपनी चाचियों को, आसपास के गांव पड़ोस में रहने वाली तमाम जो हमारी मातृशक्ति है, उन मातृशक्ति के संघर्षों को देखा है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करती है। इसलिए उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए हम ये विधेयक लाकर, हमने विधानसभा में विधेयक लाकर ये प्रावधान कर दिया कि अब सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए होगा। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जब मुझे लोग पूछते थे कि आप समान नागरिक संहिता का कानून बना रहे हैं, ये कानून आपने बना दिया, ये कानून क्या विशेषता इसकी है, तो मैंने कहा इसकी विशेषताएं अनंत हैं। जितनी विशेषताएं बताऊं उतनी कम है, लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हमारी मातृशक्ति के अधिकारों का, ये 50% जो देश की आबादी है मातृशक्ति, उस 50% आबादी का 100% का कानून कोई है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। और ये समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर किया है। हम मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जैसे अनेक योजनाओं के माध्यम से अपनी मातृशक्ति को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज बिना ऋण के प्रदान किया जा रहा है। बहनों, हमारी सरकार ने वर्ष 2023 में जहां एक और तिलू रतुली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 31,000 से 51,000 रुपए किया है, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि को भी 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया है।
बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास और बच्चों तथा माताओं के कल्याण के लिए भी निरंतर प्रयासरत है, क्योंकि बच्चों के शुरुआती चरण के विकास में आंगनबाड़ी केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां मैं तो ये कहूंगा कि जहां जैसे पहला संस्कार माता और पिता देने का काम करते हैं, माता के साथ पिता का भी योगदान होता है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अब उतना ही योगदान हमारे जो है आंगनबाड़ी केंद्र चलाने वाली हमारी बहनों का भी उस बच्चे के संस्कार में उनका भी उतना ही योगदान होता है। ग्रामीण इलाकों में माता पिता के बाद संस्कार और प्रारंभिक शिक्षा देने की शुरुआत क्योंकि इन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों से होती है। मेरे भी दोनों बच्चों ने आंगनबाड़ी केंद्र में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों, मिनी आंगनबाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में वृद्धि की है। पहले जहां आंगनबाड़ी बहनों को 7,500 रुपए मानदेय के रूप में मिलते थे, वहीं अब उन्हें 9,300 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। मिनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को भी 4,500 से बढ़ाकर 6,250 और सहायिकाओं का 3,550 से 5,250 रुपए किया गया है। यही नहीं, हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति दिए जाने का भी प्रावधान किया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका ये भाई आपके अधिकारों और आपके सम्मान की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी शक्ति के साथ निरंतर कार्य करते रहेगा। बहनों, आज के इस अवसर पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छी तरह से कोई मैं भविष्यवाणी करने वाला भी नहीं हूं, भविष्य वक्ता भी नहीं हूं, लेकिन मैं पूरे राज्य के अंदर मैंने कोई स्थान ऐसा नहीं है जिस स्थान पर जहां हमारी बहनों का कोई उद्यम लगा हो, कोई काम वो कर रही हूं, उस स्थान पर मैं पहुंचा जरूर हूं। किसी न किसी माध्यम से आप सबसे कहीं न कहीं मेरी भेंट हुई है और मैंने देखा है कि कोई प्रदर्शनी लगी हो, कोई अपना मेला लगा हो, कोई सम्मेलन हो रहा हो, तो हमारी जो मातृशक्ति है उसके अंदर सच में बहुत प्रतिभा है, बहुत योग्यता है, बहुत क्षमता है, बहुत कौशल है। इसीलिए हमने सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ करी और उस योजना के माध्यम से हमारी बहनों को अपने बनाए हुए उत्पादों को बेचने के लिए विपणन का एक केंद्र मिला। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड हमने शुरू किया है। तमाम हमारे जितने स्वयं सहायता समूह चलते हैं, उन स्वयं सहायता समूह को लगातार हम प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि आप सबके द्वारा इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बनाए जाते हैं, कम साधनों में, कम संसाधनों में इतने अच्छे उत्पाद हैं, इतनी अच्छी उनकी पैकेजिंग है कि सच में मैं कहता हूं कि बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हमारी इन बहनों के बनाए हुए उत्पाद के सामने पीछे छूट जाती हैं। और इसी के साथ में एक बात और जोड़ता हूं कि आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से, उनके मुंह से ये शब्द निकले थे, और ये शब्द कोई सामान्य स्थान पर नहीं निकले, ये शब्द उनके निकले थे बाबा केदार के धाम पर, महादेव के धाम पर, बाबा केदार के धाम पर, कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, कि आने वाले 10 सालों में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। और मैं पूरे विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है तो हमारी बहनों का, हमारी मातृशक्ति का इसमें सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। और जो क्रांति आने वाली है हमारे यहाँ पर, विकास की क्रांति, हमको आगे बढ़ाने की क्रांति, उत्तराखंड को गति देने की क्रांति, उत्तराखंड को मति देने की क्रांति, उत्तराखंड को प्रगति देने की क्रांति, उस क्रांति का कोई भाग बनेगा तो हमारी बहनें बनेंगी, हमारी मातृशक्ति बनेगी। तो इसलिए मैं आज के अवसर पर मैंने कहा कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, परंतु यहां उपस्थित समस्त मातृशक्ति से मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों बिहार में एक रैली में
जहां पर दो साहबजादे एक रैली में मंच पर थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, और उन्हीं के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी की मां को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मंच से और पूरे रैली में इस प्रकार का एक संस्कार विहीन वातावरण वहां से निर्मित किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आपको कोई विपक्षी कार्यकर्ता कोई मिले, उनकी पार्टी के लोग मिले, तो उनसे अवश्य आप पूछें क्या उन्हें मोदी जी की स्वर्गवासी मां पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की कोई शर्मिंदगी है कि नहीं है, कोई पश्चाताप है कि नहीं है। आप ये जरूर पूछना, क्योंकि ये देश सब कुछ भूल सकता है परंतु मां का अपमान कभी नहीं भूल सकता। खैर छोड़िए इस बात का, क्योंकि इस बात का इनको जवाब देने का कोई साहस नहीं है। बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को सिद्ध करने में हमारी मातृशक्ति इसी प्रकार अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन हमें प्रदान करते रहेंगे। उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपना योगदान आप सब देती रहेंगी। इसी विश्वास के साथ मैं आज सम्मानित होने वाली सभी बहनों को पुनः एक बार शुभकामनाएं देते हुए और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, हाँ, ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये पुरस्कार कोई सामान्य पुरस्कार नहीं है। जैसा रेखा जी ने कहा कि ये पुरस्कार सच में आपको समाज में एक अलग प्रकार की पहचान देने का काम करता है। ये सर्टिफाइड करता है, प्रमाणित करता है कि आपने समाज में कुछ ऐसा किया है जिसके कारण से आपको ये पुरस्कार मिल रहा है। तो ये पुरस्कार के साथ ही ये बात शुरू हो जाती है कि आपकी पहचान एक अलग बन जाती है, लेकिन इस पहचान को हमेशा बनाए रखना और निरंतर उस पहचान को आगे बढ़ाना, लोगों को प्रोत्साहित करना, ये अब आप सबका भी काम है। इतना ही मैं आप सबसे कहते हुए आप सबको पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन विषम परिस्थितियों में भी आपकी अदम्य निष्ठा और निर्विचलित जीवटता एक नागरिक के रूप में हमें भरोसा देती है और निश्चिंतता देती है। राज्य स्त्री शक्ति को सम्मानित करने की श्रृंखला की मुख्य कड़ी की तरफ बढ़ते हुए अब हम राज्य स्तरीय तीलू रौतेली पुरस्कार के वितरण का कार्यक्रम शुरू करेंगे। मैं समस्त माननीयों से अनुरोध करना चाहूंगी माननीय विधायक राजपुर। पहला नाम है जनपद अल्मोड़ा से श्रीमती मीता उपाध्याय। श्रीमती मीता उपाध्याय, आपको सामाजिक क्षेत्र में तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जा रहा है। जोरदार तालियों से उत्साहित करेंगे। बागेश्वर से अगला नाम होगा। बागेश्वर से अगला नाम सुश्री अलीशा मनराल। खेल क्षेत्र में आपको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। बागेश्वर से सुश्री अलीशा मनराल। पीछे चल रहे वीडियो में आप इनकी उपलब्धियों को भी देख सकते हैं। अगला नाम चमोली से है सुरभि का। चमोली से सुरभि को साहित्य क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। चमोली से सुरभि साहित्य क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले कम नाम हैं तीलू रौतेली की श्रृंखला में, और एक नाम उसमें से सुरभि का है। अगला नाम चंपावत से। चंपावत से अनामिका बिष्ट, आपको खेल क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। कक्षा 10वीं की छात्रा हैं और बहुत ही छोटी आयु से खेल के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं और अपनी प्रतिभा
का लोहा मनवा रही हैं। देहरादून से अगला नाम शिवानी गुप्ता। सुश्री शिवानी गुप्ता खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में हैं। हरिद्वार से अगला नाम खेल क्षेत्र में ही रुमा देवी जी का है। हरिद्वार से खेल क्षेत्र में आपको तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जा रहा है। नैनीताल से अगला नाम सुश्री नैना, आपको खेल क्षेत्र में तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल से अगला नाम सामाजिक क्षेत्र में श्रीमती रोशमा देवी का। आप प्रतिनिधित्व करती हैं पहाड़ की उन सभी महिलाओं का जो पहाड़ की रीढ़ हैं। श्रीमती रोशमा देवी। अगला नाम है पिथौरागढ़ से सामाजिक क्षेत्र में श्रीमती रेखा भट्ट जी। श्रीमती रेखा भट्ट, आप पिथौरागढ़ से चयनित हैं। रुद्रप्रयाग से अगला नाम होगा। लोक गायन के क्षेत्र में रुद्रप्रयाग से अगला नाम श्रीमती हेमा नेगी करासी। लोक गायन के क्षेत्र में आपको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। आप उनके परिधान में भी लोक की झलक को देख सकते हैं। टिहरी गढ़वाल से अगला नाम खेल क्षेत्र में साक्षी चौहान, जो यहाँ उपस्थित नहीं है, उनकी माता जी यहाँ पे हैं, श्रीमती सुनैना देवी। आप साक्षी चौहान की माता जी हैं और खेल क्षेत्र में आपकी पुत्री साक्षी को यह पुरस्कार दिया जा रहा है टिहरी गढ़वाल से। अगला नाम उधम सिंह नगर से खेल क्षेत्र में ही सुश्री रेखा। उधम सिंह नगर से सुश्री रेखा को खेल क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और इस कड़ी में उत्तरकाशी से सामाजिक क्षेत्र में आखिरी नाम श्रीमती विजय लक्ष्मी जोशी, आपको सामाजिक क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके बाद में सभी पुरस्कार विजेताओं, तीलू रौतेली पुरस्कार विजेताओं से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर चित्र, एक फोटो के लिए सभी लोग आ जाएं। सभी तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता मंच पर